रुको, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। ये साल का वो दिन है जब ऊर्जा बदलती है, जब पुरानी रुकावटें जलती हैं और नई शुरुआत होती है। लेकिन एक सवाल पूछूं, क्यों कुछ लोगों के लिए होली के बाद साल अच्छा गुजरता है और कुछ लोग कहते रह जाते हैं पैसा आता है पर टिकता नहीं? सच ये है, होली के दिन जो तुम करते हो वो आने वाले महीनों का संकेत बन जाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी एक चीज बताऊंगा जो होली के दिन तिजोरी में रख दी तो धन स्थिरता के योग बन सकते हैं। तुम मानो या मत मानो, लेकिन इस बार करके देख लेना। वो एक चीज क्या है? हल्दी की गांठ प्लस चांदी का छोटा सिक्का एक साथ। हाँ, सिर्फ यही, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। सिर्फ रखना नहीं है, विधि से रखना है। होली 2026 में क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, होली से एक दिन पहले एक छोटी हल्दी की गांठ लाओ, एक छोटा चांदी का सिक्का लाओ, एक साफ पीला कपड़ा ले आओ। इन तीनों को अलग रख दो, उन्हें रोजमर्रा की चीजों में मत मिलाओ। दूसरा कदम, होली के दिन सुबह स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, घर के मुख्य दरवाजे को साफ करो। दरवाजा साफ नहीं तो प्रवाह साफ नहीं। तीसरा कदम, शाम या होलिका दहन के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का पीले कपड़े में साथ बांधो, दीपक दिखाओ। 1 मिनट शांत बैठो, मन में बस इतना बोलो, मेरे घर में स्थिरता आए, मेहनत का फल टिके। कोई लंबा मंत्र नहीं चाहिए, भावना चाहिए। चौथा कदम, तिजोरी में कैसे रखें? तिजोरी के उत्तर दिशा वाले कोने में रखें, सीधे पैसे के ऊपर मत रखें, सम्मान से एक साइड में रखें। और सबसे जरूरी, इसे छुपाओ मत, दबाओ मत, सम्मान से रखो। इस दिन क्या नहीं करना है, अब ध्यान से सुनो। होली के दिन झगड़ा मत करो, उधार मत दो, अनावश्यक खर्च मत करो, तिजोरी खाली मत छोड़ो, रसोई खाली मत रहने दो। धन सिर्फ वस्तु से नहीं आता, वातावरण से आता है। पैसा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि घर में अव्यवस्था, व्यवहार में कड़वाहट, खर्च में असंतुलन, ऊर्जा में भारीपन। होली अग्नि का त्योहार है। अग्नि नकारात्मकता जलाती है। अगर उसी दिन तुमने स्थिरता का संकेत दे दिया तो असर रहता है। इस बार एक और काम करो। होली के दिन घर की किसी बड़ी महिला से आशीर्वाद लो, माता लक्ष्मी का स्मरण करो। रसोई में थोड़ा गुड़ रखो। क्यों? क्योंकि धन सिर्फ तिजोरी से नहीं, रसोई से जुड़ा है। एक गहरी बात लोग कहते हैं, मंत्र बताओ, लेकिन सच ये है, धन मंत्र से नहीं, संतुलन से आता है। हल्दी, स्थिरता, चांदी, शांति, पीला कपड़ा, समृद्धि संकेत, ये तीनों मिलकर प्रतीक बनते हैं। इस साल खास क्यों? होली 2026 ऊर्जा परिवर्तन का समय है। त्योहार शनिवार या रविवार पर हो, चंद्रमा की स्थिति बदले, इन सब का असर पड़ता है। लेकिन उससे ज्यादा असर पड़ता है तुम्हारे संकल्प का। अगर सच में मालामाल होना है तो सिर्फ वस्तु मत रखो, खर्च लिखो, बचत शुरू करो, बेकार चीजें हटाओ, अपशब्द कम करो, तभी असर दिखेगा। भावनात्मक समापन देखो। मैं तुम्हें चमत्कार नहीं बता रहा, मैं तुम्हें प्रक्रिया बता रहा हूं। होली एक अवसर है। अगर इस बार तुमने सही संकेत दिया तो फर्क दिख सकता है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक बार सही विधि से करके देखो। अगर किया तो स्थिरता मिल सकती है, अगर नहीं किया तो फिर वही पुरानी शिकायत। एंड लाइन। अगर तुम्हें लगा कि यह मार्गदर्शन काम का है तो इसे अपने घर वालों के साथ जरूर साझा करो। कमेंट में लिखो, होली 2026 समृद्धि संकल्प। और ऐसे ही जीवन मार्ग के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। हर हर महादेव। सुनो, होली के दिन बहुत लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। रंग खेलते हैं, होलिका दहन करते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन उसी दिन तिजोरी खाली रह जाती है। और फिर साल भर कहते हैं कमाई तो हो रही है पर बचत नहीं हो रही। सच बताऊं, होली के दिन तिजोरी का खाली होना ऊर्जा के स्तर पर संकेत देता है, स्थिरता नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा होली के दिन तिजोरी खाली क्यों नहीं छोड़नी चाहिए और उसमें क्या एक चीज जरूर रखनी चाहिए। तुम मानो या मत मानो, लेकिन इस बार ध्यान से सुनो। सबसे पहले समझो, तिजोरी क्या है? तिजोरी सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है, यह घर की संग्रह ऊर्जा का स्थान है। जहां संग्रह है वहां स्थिरता है, जहां खालीपन है वहां अस्थिरता का संकेत है। होली के दिन जब ऊर्जा बदलती है, अगर उसी समय तिजोरी खाली हो
तो संदेश क्या जाता है? घर में संचय नहीं है तो क्या करना है? होली के दिन तिजोरी में कम से कम ये एक चीज जरूर रखें, एक पीला कपड़ा प्लस 11 रुपए का नोट, बस इतना, लेकिन विधि से। स्टेप 1, होली से पहले तैयारी। नया छोटा पीला कपड़ा लाओ, 11 रुपए अलग रखो, नया नोट हो तो अच्छा। तिजोरी साफ करो, तिजोरी में कूड़ा, पुराने बिल, फटे कागज ना हो। स्टेप 2, होली के दिन सुबह स्नान करो, घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी का छोटा बिंदु लगाओ, रसोई व्यवस्थित रखो, रसोई खाली नहीं होनी चाहिए। स्टेप 3, शाम को या होलिका दहन के बाद 11 रुपए को पीले कपड़े में रखो, एक छोटा दीपक दिखाओ, मन में 1 मिनट शांत रहो, संकल्प बोलो, मेहनत का फल स्थिर रहे, घर में संतुलन बना रहे। कोई लंबा मंत्र नहीं, सिर्फ स्पष्ट भावना। स्टेप 4, तिजोरी में रखने का तरीका। तिजोरी के अंदर उत्तर दिशा या बाईं साइड में रखें, सीधे पैसे के नीचे दबाकर न रखें, सम्मान से साइड में रखें और ध्यान रहे, इसे खेल मत समझना, इसे प्रक्रिया समझना। होली के दिन ये मत करना, अब ध्यान से सुनो, तिजोरी पूरी तरह खाली मत रखो, किसी से झगड़ा मत करो, उधार मत दो शराब या नशे में अपशब्द मत बोलो, रसोई खाली मत रहने दो। धन असंतुलन से दूर जाता है, पैसा क्यों भागता है? क्योंकि खर्च का हिसाब नहीं, घर में अव्यवस्था, बचत नहीं, भावनाओं में जल्दबाजी। होली का दिन संकेत देने का दिन है। अगर उस दिन तुमने संग्रह का संकेत दिया तो ऊर्जा अलग होती है। माता लक्ष्मी का संकेत, लक्ष्मी माता स्थिरता में रहती हैं। जहां सफाई, संतुलन, सम्मान, संयम, वहीं ठहराव है। तिजोरी खाली तो संकेत खाली। एक और छोटा नियम होली के दिन, 1 रुपया भी हो तो तिजोरी में रखो, तिजोरी खुली छोड़कर मत जाओ, तिजोरी को पैर से मत छुओ, सम्मान जरूरी है। इस साल खास क्या करो? होली 2026 पर खर्च लिखो, एक छोटी बचत योजना शुरू करो, एक अनावश्यक खर्च बंद करो, तभी असर दिखेगा। अगर सच में फर्क चाहिए तो सिर्फ 11 रुपए रखने से कुछ नहीं होगा, अगर आदत नहीं बदली। होली का दिन शुरुआत है, आदत परिवर्तन असली उपाय है। भावनात्मक समापन देखो, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें संकेत समझाने आया हूं। होली के दिन तिजोरी खाली मत छोड़ो, कम से कम संग्रह का प्रतीक रखो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस बार करके देखो। अगर किया तो मन में संतुलन आएगा, और जहां संतुलन है वहीं स्थिरता है। एंड लाइन। अगर यह मार्गदर्शन तुम्हें सही लगा तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करो। कमेंट में लिखो, तिजोरी स्थिर, जीवन स्थिर। और ऐसे ही जीवन मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। हर हर महादेव। रुको, होली की रात सिर्फ रंगों की नहीं होती, वो रात ऊर्जा परिवर्तन की रात होती है। अग्नि जलती है, पुरानी रुकावटें प्रतीक रूप में समाप्त होती हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, अगर होली की रात तुमने तिजोरी के पास एक दीपक जला दिया तो वो सिर्फ दीपक नहीं होता, वो संकेत होता है। संकेत स्थिरता का, संकेत प्रकाश का, संकेत संग्रह की रक्षा का। और अगर ये नहीं किया तो साल भर शिकायत चलती रहती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा होली की रात तिजोरी के पास दीपक क्यों जलाना चाहिए और कैसे जलाना चाहिए। दीपक क्यों? दीपक का मतलब है प्रकाश, और जहां प्रकाश है वहां स्पष्टता है। तिजोरी अंधेरा स्थान होता है, बंद, सीमित, छुपा हुआ। होली की रात अगर तुम वहां प्रकाश का संकेत देते हो तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी संरक्षण और स्थिरता का भाव देता है। होली 2026 में क्या करना है? पहला कदम, तैयारी। एक छोटा मिट्टी का दीपक, शुद्ध घी या सरसों का तेल, रुई की बत्ती, हल्दी का छोटा टीका, इन चीजों को अलग रख दो। दूसरा कदम, होलिका दहन के बाद जब तुम घर वापस आ जाओ, शांत हो जाओ, स्नान या कम से कम हाथ पैर धो लो, साफ कपड़े पहन लो, फिर तिजोरी के पास जाओ। तीसरा कदम, दीपक कैसे जलाएं? दीपक में तेल या घी भरो, बत्ती लगाओ, हल्दी का छोटा टीका दीपक पर लगाओ, अब दीपक जलाओ। लेकिन ध्यान रहे, दीपक सीधे तिजोरी के ऊपर मत रखो, तिजोरी के पास बाईं तरफ या सामने रखो। कितना समय जलाना है? कम से कम 11 मिनट। अगर ज्यादा समय जले तो अच्छा, लेकिन मजबूरी में छोटा दीपक भी जलेगा। एक नियम बहुत जरूरी, दीपक जलाते समय हंसी मजाक मत करो, मोबाइल पर वीडियो मत बनाओ, इसे दिखावा मत बनाओ। ये प्रदर्शन नहीं, संकल्प है। इससे क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। दीपक जलाना चमत्कार नहीं है, लेकिन यह 3 संकेत देता है। घर में संग्रह की रक्षा का भाव, ऊर्जा संतुलन का संकेत
मन में जिम्मेदारी की शुरुआत, और जब मन बदलता है तब व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तब परिणाम बदलते हैं। होली की रात ये भी करो, तिजोरी खाली ना हो, 1 रुपया भी हो तो रखें। रसोई में थोड़ा गुड़ या मीठा रखें, क्योंकि धन और मिठास जुड़े हुए हैं। इस दिन क्या नहीं करना है होली की रात? झगड़ा मत करो, गाली गलौज मत करो, नशे में अपमान मत करो, तिजोरी खुली छोड़कर मत सो। जहां अव्यवस्था वहां अस्थिरता। माता लक्ष्मी का भाव कहाँ जाता है? जहां प्रकाश है वहीं स्थिरता है। दीपक सिर्फ तेल और बत्ती नहीं, वो संदेश है। हम संग्रह का सम्मान करते हैं। अगर सच में बदलाव चाहिए तो सिर्फ दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा, अगर आदत वहीं रही। होली के बाद खर्च लिखना शुरू करो, बचत अलग रखो, बेकार सब्सक्रिप्शन बंद करो, महीने की योजना बनाओ, तभी असर दिखेगा। मनोवैज्ञानिक सच्चाई: जब तुम हर साल एक खास दिन एक खास संकल्प लेते हो तो दिमाग उसे याद रखता है। दीपक उस याद का प्रतीक है। भावनात्मक समापन देखो, मैं तुम्हें कोई डर नहीं बता रहा, मैं तुम्हें एक सरल प्रक्रिया बता रहा हूं। होली की रात तिजोरी के पास एक दीपक जला दो, प्रकाश का संकेत दो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक बार करके देखो। अगर मन बदला तो साल बदलेगा। एंड लाइन: अगर यह मार्गदर्शन तुम्हें सही लगा तो इसे परिवार के साथ जरूर साझा करो। कमेंट में लिखो प्रकाश और स्थिरता। और ऐसे ही जीवन मार्ग के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। हर हर महादेव। होली आने वाली है, रंग खरीद रहे हो, मिठाई की तैयारी हो रही है, सफाई भी कर रहे हो। लेकिन एक सवाल पूछूं, क्या तुमने कभी यह देखा कि तुम्हारी तिजोरी किस दिशा में रखी है? क्योंकि सच ये है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। और कारण क्या है? गलत दिशा, गलत व्यवस्था, गलत संकेत। आज मैं तुम्हें बताऊंगा होली 2026 से पहले तिजोरी की दिशा कैसे चेक करें, कहां होनी चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए। तुम मानो या मत मानो, लेकिन इस बार चेक जरूर करना। सबसे पहले समझो दिशा क्यों मायने रखती है। घर में हर चीज का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। तिजोरी संग्रह का प्रतीक, सुरक्षा का प्रतीक, भविष्य की योजना का प्रतीक। अगर वो गलत जगह है तो दिमाग भी उसे गंभीरता से नहीं लेता, और जहां गंभीरता नहीं वहां स्थिरता नहीं। सही दिशा कौन सी है? सबसे उपयुक्त दिशा उत्तर, नॉर्थ या पूर्व, ईस्ट। तिजोरी का दरवाजा आइडियली उत्तर या पूर्व की तरफ खुलना चाहिए। अगर दक्षिण पश्चिम में है तो भी स्थिरता का स्थान माना जाता है, लेकिन खुलना उत्तर की ओर बेहतर। गलत दिशा कौन सी? तिजोरी सीधे मुख्य दरवाजे के सामने, बाथरूम की दीवार से सटी हुई, गैस चूल्हे के बिल्कुल पास, जमीन पर बिना स्टैंड के बेड के नीचे छुपाकर, ये सब संकेत देते हैं संग्रह छुपा है, व्यवस्थित नहीं। होली से पहले क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, तिजोरी खाली मत करो। सुधार करते समय भी तिजोरी पूरी तरह खाली मत छोड़ो, कम से कम 1 रुपया अंदर हो। स्टेप 2, सफाई करो। पुराने बिल हटाओ, फटे कागज निकालो, अनावश्यक कागज न रखो। तिजोरी स्टोर रूम नहीं है। स्टेप 3, दिशा चेक करो। मोबाइल का कंपास इस्तेमाल करो। देखो दरवाजा किस दिशा में खुल रहा है, तिजोरी किस दीवार से लगी है। अगर संभव हो हल्का सा घुमा दो, अगर नहीं घुमा सकते तो प्रतीक सुधार करो। प्रतीक सुधार कैसे? अगर दिशा बदलना संभव नहीं, तिजोरी के अंदर पीला कपड़ा रखो, उत्तर दिशा में छोटा कागज रखकर उत्तर लिखो, अंदर हल्दी की छोटी गांठ रखो। यह संकेत सुधार है। होली के दिन क्या खास करना है? होली 2026 पर सुबह तिजोरी पर हल्दी का छोटा बिंदु लगाओ, शाम को एक दीपक पास में जलाओ। तिजोरी को पैर से मत छुओ, सम्मान जरूरी है। पैसा क्यों टिकता नहीं? क्योंकि दिशा गलत, खर्च अनियंत्रित, बचत योजना नहीं, भावनात्मक खर्च ज्यादा। तिजोरी की दिशा सुधार दिमाग को संकेत देता है, अब मैं गंभीर हूं। माता लक्ष्मी का भाव जहां सफाई, दिशा, संतुलन, सम्मान, अनुशासन, वहीं स्थिरता। दिशा सिर्फ वास्तु नहीं, मानसिक अनुशासन है। होली के दिन ये गलती मत करना। तिजोरी खुली छोड़कर रंग खेलने मत जाओ। शराब के नशे में तिजोरी खोलकर पैसे मत निकालो। उस दिन उधार मत दो। किसी को तिजोरी दिखाकर दिखावा मत करो। धन दिखावे से नहीं, संयम से बढ़ता है। इस साल अगर बदलाव चाहिए तो होली के बाद हर महीने बचत अलग करो, खर्च लिखो, अनावश्यक
ईएमआई कम करो, एक लक्ष्य तय करो, तिजोरी दिशा सुधार शुरुआत है। आदत सुधार असली उपाय है। एक गहरी बात बहुत लोग कहते हैं, हमने सब उपाय कर लिए, लेकिन दिशा और व्यवस्था कभी चेक नहीं की। घर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। भावनात्मक समापन देखो। मैं तुम्हें डर नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें जागरूक कर रहा हूं। होली से पहले एक बार तिजोरी की दिशा जरूर चेक करो। अगर सही है तो संतोष, अगर गलत है तो सुधार। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस बार ध्यान जरूर देना। एंड लाइन। अगर यह मार्गदर्शन तुम्हें उपयोगी लगा तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करो। कमेंट में लिखो, दिशा सही दशा सही। और ऐसे ही जीवन मार्ग के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। हर हर महादेव। रुको, होली हर साल आती है, रंग लगते हैं, मिठाई बांटी जाती है, होलिका जलती है, लेकिन क्या हर साल तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलती है? या फिर वही शिकायत, कमाई है लेकिन बचत नहीं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? सच ये है, होली सिर्फ त्योहार नहीं है, ये ऊर्जा रीसेट का दिन है। और अगर इस दिन तुमने सही संकेत दे दिया तो साल का रुख बदल सकता है। आज मैं तुम्हें पूरा धन सूत्र बताऊंगा, तिजोरी, दीपक, दिशा और एक संकल्प। तुम मानो या मत मानो, लेकिन इस बार पूरा करके देखना। पहला सूत्र, तिजोरी कभी खाली नहीं होली के दिन। तिजोरी पूरी तरह खाली मत छोड़ो, कम से कम 11 रुपए रखें। तिजोरी साफ और व्यवस्थित हो, संग्रह का संकेत जरूरी है। तिजोरी सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं, यह भविष्य का प्रतीक है। दूसरा सूत्र, दीपक का प्रकाश। होली की रात तिजोरी के पास एक दीपक जलाओ, घी या सरसों तेल का दीपक, कम से कम 11 मिनट। दीपक क्या करता है? मन को संकेत देता है, जिम्मेदारी का भाव जगाता है, संग्रह का सम्मान सिखाता है। प्रकाश, टैक्ट स्पष्टता, स्पष्टता, टैक्ट संतुलन, संतुलन, टैक्ट स्थिरता। तीसरा सूत्र, दिशा सुधार। होली से पहले तिजोरी उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो अच्छा, दरवाजा उत्तर की ओर खुले तो बेहतर, बाथरूम या गैस के पास न हो अगर बदल नहीं सकते। अंदर पीला कपड़ा रखें, हल्दी की गांठ रखें। उत्तर दिशा का संकेत बनाएं, दिशा मानसिक स्थिरता देती है। चौथा सूत्र, रसोई संतुलन। बहुत लोग भूल जाते हैं, धन सिर्फ तिजोरी से नहीं जुड़ा, रसोई से भी जुड़ा है। होली के दिन नमक खाली ना हो, आटा खत्म ना हो, थोड़ा गुड़ या मीठा रखें, कमी का संकेत मत दो। पांचवा और सबसे बड़ा सूत्र, एक संकल्प। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ वस्तु रखने से कुछ नहीं होगा अगर आदत नहीं बदली। होली के दिन सुबह या रात 2 मिनट शांत बैठो, मन में बोलो, मैं इस साल खर्च नियंत्रित रखूंगा, मैं बचत को प्राथमिकता दूंगा, मैं घर में शांति बनाए रखूंगा। यही असली उपाय है। इस दिन क्या नहीं करना? होली के दिन तिजोरी खुली छोड़कर मत जाओ, उधार मत दो, नशे में अपमान मत करो, झगड़ा मत करो, दिखावा मत करो। धन दिखावे से नहीं, अनुशासन से आता है। सच क्या है? लोग सोचते हैं एक उपाय करो और मालामाल हो जाओ, लेकिन असली प्रक्रिया है संकेत, अनुशासन, बचत, सम्मान, संतुलन। होली इन पांचों को शुरू करने का अवसर है। माता लक्ष्मी का भाव जहां सफाई, शांति, संयम, स्थिरता, वहीं ठहराव है। होली के दिन अगर तुमने सही संकेत दिया तो मन में भी स्थिरता आएगी, और जहां मन स्थिर वहीं धन स्थिर। 2026 में अलग क्या करो? इस बार सिर्फ दीपक मत जलाओ, खर्च लिखना शुरू करो, एक बचत लक्ष्य तय करो, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद करो, ईएमआई कम करने की योजना बनाओ। यही असली धन आकर्षण है। अंतिम सच्चाई, अगर तुमने ये 4 चीजें कर लीं, तिजोरी खाली नहीं, दीपक जलाया, दिशा सुधारी, संकल्प लिया, तो तुमने ऊर्जा संकेत दे दिया। अब आगे परिणाम तुम्हारे अनुशासन पर है। भावनात्मक समापन देखो, मैं तुम्हें चमत्कार नहीं बता रहा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी बता रहा हूं। होली 2026 को एक टर्निंग पॉइंट बनाओ। तुम मानो या मत मानो, लेकिन इस बार पूरा करके देखो। अगर किया तो फर्क दिखेगा, अगर नहीं किया तो फिर वही पुरानी शिकायत। फाइनल क्लोजिंग, चैनल कनेक्शन। अगर यह पूरा होली विशेष धन सूत्र तुम्हें उपयोगी लगा तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करो। कमेंट में लिखो 2026 समृद्धि संकल्प। और ऐसे ही संतुलित, सकारात्मक और आध्यात्मिक जीवन मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल जीवन मार्ग से जुड़े रहो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसे मार्गदर्शन समय पर मिलते रहें। हर हर महादेव।